नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जो आरटीआई की कॉपी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसमें स्टूडेंट का जो स्कोर है वो 37 आउट ऑफ 50 है। और यहाँ पे जो ऐसे का टॉपिक है वो है भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संवैधानिक प्रावधान और सार्वजनिक बहस, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया, पब्लिक डिबेट और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं उसके बारे में ऐसे लिखना था। तो इस बच्चे ने किस तरीके से लिखा, इसने क्या कमियां की और क्या बेहतर कर सकता था जिससे इसको और बेहतर नंबर मिल सकते थे, तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली जो कि IBACIO 2023 या IBMTS 2023 या CSIR SOSO 2023 या DSSB JJ SPA PA 2024 डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमने आपके लिए कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव का कोर्स लॉन्च कर दिया। अगर आप IBACIO 2023, CSIR SOSO 2023 या DSSB JJ SPA PA 2024 डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। इस कोर्स की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि यहाँ पे हम टिल एग्जाम आपकी कॉपी चेक करें। डेली आपको टॉपिक मिलता है, डेली आपकी कॉपी चेक होती है, डेली टॉपर्स की जो कॉपी है वो हम ग्रुप पे शेयर करते हैं। इससे क्या है कि डेली बेसिस पे आपके अंदर इंप्रूवमेंट होता है। आप ये देख पाते हो कि आप जो टॉपर्स हैं वो किस तरीके से लिख रहे हैं, आप में क्या कमियां, और डेली बेसिस पे आपके अंदर इंप्रूवमेंट होता है। बाकी इस कोर्स को परचेज करने के बाद आपको कोई कंटेंट वगैरह परचेज, कोई बुक वगैरह जो है, कोई कंटेंट कहीं से भी परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना भी सेलेक्टेड कंटेंट है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, जैसे कि 100+ सेलेक्टेड ऐसे, लेटर, प्रिसाइज आरटीआई की कॉपी, उसके अलावा ढेर सारे वीडियो जो लेक्चर हैं वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो आज ही इस कोर्स को परचेज करिए। कैसे परचेज कर सकते हैं, आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग ये आरटीआई की कॉपी देख पा रहे होंगे। यहाँ पे मैंने इस बारे में आपको पहले बताया है कि जो आपको पहला पेज मिलेगा उसमें जो भी डिटेल्स आपको भरनी है उसे अच्छे तरीके से आपको भरने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी 2019 की कॉपी SSC CGL की, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे स्टूडेंट को जो मार्क्स मिले वो 37 मिले हैं आउट ऑफ 50। तो इसको क्यों 37 मार्क्स मिले इस पर बात करेंगे। उसके अलावा 37 से और भी ज़्यादा मिल सकते थे तो इसने क्या कमियाँ की, इस पॉइंट को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ऐसे को लिखने से पहले आपको क्या क्या सोचना है अपने दिमाग में, क्योंकि सबसे जो ज़रूरी है वो ये है कि टॉपिक को अंडरस्टैंड करना, क्योंकि ढेर सारे जो बच्चे हैं वो टॉपिक को समझ ही नहीं पाते, टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ते नहीं हैं और लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। पढ़ने के साथ साथ ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी लिमिटेशंस कहाँ तक है, आपको कहाँ तक जाना है, क्योंकि आपको इरेलेवेंट जो है वो नहीं लिखना है, ठीक है। आपको रिलेवेंट लिखना है। यहाँ पे जो टॉपिक है वो क्या है कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संवैधानिक प्रावधान और सार्वजनिक बहस, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड पब्लिक डिबेट। यानी कि आपको जो एक्सप्लेन करना है वो क्या क्या एक्सप्लेन करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया, यानी कि भारत में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। पहला पॉइंट ये है, ठीक है। उसमें आप मीडिया को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। जो अभी सोशल मीडिया है वो भी एक फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक बहुत अच्छा माध्यम है, ठीक है। ठीक है, उसके अलावा जो प्रिंट मीडिया है वो भी एक बहुत अच्छा माध्यम है। तो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया में जो है उसको आप एक्सप्लेन करेंगे। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में इसका क्या प्रोविज़न किया गया, मतलब किस अनुच्छेद में जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच को जो है यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसके क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या क्या लिमिटेशन है, उसको आपको जो है मेंशन करना है। उसके अलावा पब्लिक डिबेट हो सकता है, जैसे ये 2019 की कॉपी है तो 2019 में कोई एक ऐसा इशू हुआ हो जिसकी वजह से ये जो मामला है वो पब्लिक डिबेट का विषय बना हो, तो उस पॉइंट को भी यहाँ पे मेंशन करना है। तो आपको अपने पैरामीटर जो है वो समझ में आ गए होंगे कि आपको किस किस जो एरिया है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। आपको पहले तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को टच करना है, क्या होता है इसके बारे में बताना है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में क्या प्रावधान किया गया है इसके बारे में बताना है। फिर पब्लिक डिबेट का इशू क्यों बना हुआ है उस घटना का जिक्र करना है। बस इतना करना है आपको। समझ में आ गया। तो कोई भी टॉपिक है उसको सबसे पहले आराम से पढ़ो 2-4 बार, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी लिमिटेशंस कहाँ तक है। और यही ढेर सारे बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने लिखना स्टार्ट किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो राइटिंग है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है। बस आपकी जो राइटिंग है वो क्लियर होनी चाहिए। बहुत अच्छा नहीं, ऐसा नहीं कि आप बहुत सजावट के साथ लिख रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट आपको नहीं बनना है। आपकी जो लिखावट है वो समझ में आनी चाहिए सामने वाले को, बस राइटिंग की इतनी इंपॉर्टेंस है।
से, बस बर्तनी जो आपकी है यानी कि ग्रामेटिकल जो एरर है वो आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो इन्होंने लिखना स्टार्ट किया, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज इसेंशियल पार्ट टू इंश्योर डेमोक्रेसी ऑफ द नेशंस। इंडिया इज लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड हैविंग पॉपुलेशंस मोर देन 1.21 बिलियन अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। तो यहाँ तक सही है, इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ स्पीच टू एवरी सिटीजन्स एज देयर फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 90, यानी कि इन्होंने संविधान में क्या प्रावधान किया है उसके बारे में बताया, ठीक है। द राइट टू एक्सप्रेस पीपल्स वर्ड्स इमोशंस थॉट्स फ्रीली इज नन एज फ्रीडम ऑफ स्पीच। देयर आर मेनी एडवांटेज ऑफ दिस राइट, लाइक दिस राइट डायरेक्टली रिलेटेड टू द फ्रीडम ऑफ media and press. A freedom of speech is much essential part for the free media. Freedom of speech helps us to raise voice against wrong decision by politicians, यानी कि ये freedom of speech को explain कर रहे हैं, which suppress the voice of the people and many more. The new technology also provides platform to everyone to express and raise voice freely. For example, social media platforms provides an equalizer and equal opportunity to express their words in different forms, like YouTube provides video platform, Twitter and Facebook provides written post platform, Instagram provides photos platform and other also, ठीक है। यानी कि जो अदर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के माध्यम बने हैं वो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब के बारे में इन्होंने जिक्र किया। बट व्हाट विल हैपन इफ वी डोंट हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच? देयर विल बी no fully democracy. Nobody can raise against wrongdoing. Media and press, which are mirror of citizens' view, will become nullified. System will do anything without answering to anyone. It will be like monarchy. It will like monarch rule and democracy will go away. Freedom of speech is essential, but should has its limitations, that nobody can say anything against country, military, the people who struggles for freedom of the country, because it is not freedom of speech. Government is doing every efforts to ensure freedom of speech in a correct way, in which it should be a right way of speech is right freedom of speech, ठीक है। इन्होंने बहुत अच्छा लिखा, लेकिन यहाँ पे इन्हें जो 37 मार्क्स मिले, देखो इन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा पार्ट बताया कि आर्टिकल अनुच्छेद 19 के अंदर इसका वर्णन किया गया, लेकिन इन्होंने उस पॉइंट को टच नहीं किया है। देखो किसी को अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी बोलो, ठीक है। बहुत ज़्यादा किसी में स्वतंत्रता देना भी गलत होता है, ऐसा नहीं आप किसी के बारे में कुछ बोल दोगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो पब्लिक डिबेट का इशू था उसको इन्होंने मिस किया, इस वजह से इनके मार्क्स कट गए। तो जो एग्जामिनर है उसकी निगाह हर चीज़ पे, जहाँ आप कितना भी एक्सप्लेन करो, कितना भी घुमाओ, जब तक कि आप मेन जो चीज़ें पूछी गई उनको एक्सप्लेन नहीं करोगे तब तक कि आपको जो है मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पे 2019 में मियाँ खलीफा ने एक ट्वीट किया था, जो हमारे किसान आंदोलन चल रहा था, तो वो विवादित ट्वीट था, उसकी वजह से पब्लिक डिबेट का इशू बना था, उस पर विदेश मंत्रालय ने भी जवाब दिया था, तो उस पॉइंट को इन्होंने मिस कर दिया। तो वो पब्लिक डिबेट का इशू था, उस पब्लिक डिबेट के इशू को यहाँ पे अगर ये मिस कर देते तो हो सकता है इन्हें 40 से प्लस मार्क्स मिल जाते, ठीक है। तो आपको क्राइटेरिया समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से आपको लिखना है, लिमिटेशंस क्या है आपकी, वो आपको कहाँ समझ में आएगा जब आप जो टॉपिक आपको दिया है उसे कम से कम 2 से 4 बार पढ़ोगे। तो सबसे पहला काम क्या है, टॉपिक को अच्छे से आप पढ़ो, उसके बाद जो आपके पास पॉइंट्स हैं जो याद आ रहे हैं उन्हें आप नोट डाउन करो, फिर उसके बाद ये मतलब उसको 3 पार्ट में ब्रेक करो कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, मेन बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है। इंट्रोडक्शन में जो मेन चीज़ें हैं उनको डिस्कस करो, मेन बॉडी जो है उसमें आप प्रोस एंड कॉन्स को डिस्कस करो, कंक्लूजन में बेटरमेंट के लिए क्या हो सकता है उसमें आप अपनी एडवाइस दे सकते हो। तो ये एक प्रॉपर तरीका होता है। उम्मीद करता हूँ कि इस कॉपी से आपको बहुत हेल्प मिली होगी। बाकी ये कंप्लीट हमारा डिस्क्रिप्टिव का जो कोर्स है ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें डेली आपको टॉपिक मिलता है, डेली आपकी कॉपी चेक होती है, और यहाँ पे इस कोर्स को परचेज करने के बाद आपको कोई बुक कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जितना भी सिलेक्टेड कंटेंट है, वीडियोस है, आर्टिकल कॉपी है, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। इसकी फीस केवल 449 रुपीज़ है। आज ही इस कोर्स को परचेज करिए। कैसे परचेज कर सकते हैं, आपको एप्लीकेशन पे जाना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। एप्लीकेशन पे जाकर पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाकर आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।